अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद हैं लाहौर का एरिया है ठोकर और इसके नज़दीक एक सोसाइटी है ईडन वैली। यहां पर एक छोटा सा सिस्टम लगाया गया है, 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा 1 किलोवाट के साथ हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने के बाद ये सिस्टम चलाते हैं, लेकिन 1 किलोवाट के सिस्टम के अंदर इन्वर्टर अगर देखा जाए किस कंपनी का कौन सा लगाना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ, ये 2 सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पर 575 वाट के कैनेडियन का एन टाइप सोलर पैनल है। ये डबल ग्लास बाइफिशियल सोलर पैनल होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोनों सोलर पैनल के पैरेलल में कनेक्शन किया गया। ये पैरेलल में क्यों किए गए हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास ये वाला इन्वर्टर है तो हम इसके ऊपर पैरेलल में कनेक्शन करें या इसके साथ सीरीज में कनेक्शन करें। तो आप लोगों ने अपने इन्वर्टर की डाटा शीट को पढ़ते हुए अपने सोलर पैनल के कनेक्शन करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत से भाई हमारे नुकसान कर लेते हैं, वो इसको पैरेलल की जगह पे सीरीज़ में कर देते हैं, तो वो इन्वर्टर जो है उठाता नहीं, उसको आउटपुट उसकी नहीं मिलती। तो नीचे चलेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे इन्वर्टर कौन सा लगाया गया। इन्वर्टर की डाटा शीट के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करेंगे कि उसकी डाटा शीट को पढ़ते हुए हमने ये कनेक्शन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, तकरीबन 3 से 4 पंखे और कुछ लाइटें घर की जो आपको पता है वो चलनी होती है, वही इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर पूछा जाए, देखा जाए, इनके घर के अंदर यूपीएस भी अवेलेबल नहीं था, तो इसी वजह से ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया। जिस वक्त मैंने बात की कि अगर आप लोग कोई घर में वॉशिंग मशीन या फ्रिज कोई और चीज़ चलाना चाहते हैं, तो भाई ने कहा नहीं वो हमने नहीं चलानी, क्योंकि अगर वो चलाते हैं तो बजट आउट हो जाता है, यहाँ फिर हमें वो ज़रूरत नहीं है उसकी अभी। तो इसी वजह से ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया। इन्वर्टर नीचे चल के दिखाएंगे। आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों का बजट भी कम होगा, यानी कि आप लोगों का टोटल खर्चा भी कम होगा और आप लोगों का जो मकसद है सोलर सिस्टम लगवाने का वो भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल कैनेडियन का एन टाइप सोलर पैनल लगाया गया है। इसकी प्राइस देखी जाए तो ये आप लोगों को तकरीबन 60 रुपये से लेके 62 रुपये पर वार तक मिल रहा है, जो कि तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये का एक सोलर पैनल आप लोगों को पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर जो सोलर स्टैंड लगा है, सोलर स्टैंड देखा जाए तो गैल्वेनाइज का 14 गेज के अंदर अच्छी क्वालिटी वाला सोलर स्टैंड इस सिस्टम के साथ लगाया गया है। तो अगर उसकी प्राइस देखी जाए तो आप लोगों को 6500 रुपये का अच्छी क्वालिटी वाला स्टैंड मिलने वाला है। अगर बात की जाए वायर की, तो वायर इस सिस्टम के साथ लगाई गई है 6 mm की डबल इंसुलेटेड फायर प्रूफ हीट प्रूफ वायर इस सिस्टम के साथ लगाई गई है। वाइट कॉपर जिसको टिन कोटेड वायर कहते हैं, वो इस वायर इधर लगाई गई है। तकरीबन आप लोग एक रफ आइडिया लगा लें, तकरीबन 6000 रुपया इस सिस्टम के अंदर वायर का लग गया है। इसके अलावा अगर इन्वर्टर की बात करें, इस सिस्टम के साथ DP बॉक्स लगाया गया या नहीं लगाया गया, किस कंपनी के इसके अंदर ब्रेकर रिले वगैरह लगाई गई हैं, वो सारी बातें नीचे चलेंगे और नीचे चल के देखते हैं। जी अभी हम आगे नीचे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि मैक्स पावर का सन ब्रिज 1000 वाट के नाम से ये इन्वर्टर है। 1000 वाट का ये इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया है। ये इस इन्वर्टर के फीचर देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ इसकी जनरेशन इस टाइम क्या चल रही है। तो अगर देखा जाए तो इसकी अगर देखा जाए तो PV की इस टाइम तकरीबन 38 से 40 इसके आ रहे हैं वोल्ट, और अगर अम्पेयर देखे जाए तो तकरीबन आप लोग देख सकते हैं 32 अम्पेयर आ रहे हैं। इस टाइम बैटरी भी चार्ज है, तो तकरीबन इस टाइम तकरीबन 2 से 3 पंखे इस टाइम इसके ऊपर चल रहे हैं। ये बैटरी चार्ज होने की वजह से इस टाइम 32 अम्पेयर इसके आ रहे हैं। अगर लोड देखा जाए तो आप राइट साइड पे देखिएगा कि इसका लोड तकरीबन आप देख सकते हैं 33% इसका लोड डला हुआ है। तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम तकरीबन 300 प्लस इसका लोड चल रहा है। 300 वाट तकरीबन 300-400 वाट इसके ऊपर लोड चल रहा है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये टोटली इस टाइम वापडा भी ऑन है, लेकिन वापडा ऑन होने के बावजूद ये टोटली सोलर के ऊपर ही इस टाइम मूव है। तो इसके थोड़े से फीचर देखे जाएं तो ये इन्वर्टर, इसके ऊपर जो हमने सोलर पैनल लगाए हैं, तो सोलर पैनल इसके ऊपर कैनेडियन का एन टाइप सोलर पैनल लगाया गया है। 2 सोलर पैनल लगाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर 2 सोलर पैनल नहीं लगाए जाते, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर 2 सोलर पैनल लगाने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने ये इन्वर्टर लगाने के बाद कनेक्शन किस तरह करने हैं। इस इन्वर्टर को लगाने के बाद अगर देखा जाए इसकी डाटा शीट को, तो यहाँ पर आप लोगों को नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो नज़र आ रहे हैं ये 15 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट DC हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग ये 15 से 80 वोल्ट DC देखते हैं
तो अगर दूसरी साइड पे मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ये पीवी जो आ रहा है, तो पीवी के आगे आप लोगों को 100 वोल्ट डीसी है नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो 100 वोल्ट डीसी हैं तो इसी के मुताबिक ही हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज़ में करते हैं तो फिर आप लोगों को इसका ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इसके एम्पेयर नहीं मिलेंगे, इसके आउटपुट आप लोगों को अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो अपने 2 सोलर पैनल को, कोई भी लगा रहे हैं 500 वाट, 550 वाट, 580, 85 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं, तो दोनों को आप लोगों ने करना है पैरेलल में। पैरेलल में करने के बाद आप लोगों के पास जो वोल्टेज आएंगे वो एक पैनल के आएंगे, यानी कि आप लोगों के पास 49 या 50 वोल्ट आएंगे ओपन सर्किट में। तो अगर अम्पेयर की बात की जाए तो अम्पेयर आप लोगों के दोनों सोलर पैनल के डबल हो जाएंगे, यानी कि अम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के बैटरी दिखाता जो मैं आप लोगों को, यहाँ इसकी 190 मॉडल वाली ये बैटरी लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डीपी बॉक्स लगाया गया है। मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, अगर आप लोग ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा डीपी बॉक्स अगर देखना चाहें तो डीपी बॉक्स को मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम सामान हमने टॉमसन कंपनी का यहाँ पर इंस्टॉल किया है। अच्छी क्वालिटी का अगर आप लोग डीपी बॉक्स लगाते हैं, थोड़े से आप लोगों को पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को किसी भी किस्म का हादसे से आप लोग बच सकते हैं। बकाया आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा कंपनीज मौजूद हैं, आप लोग किसी भी कंपनी की कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए ये जो टॉमसन कंपनी का जो डीपी बॉक्स है, ये आप लोगों को 18,500 रुपये से लेके आप लोगों को 24,500 रुपये तक मिलेगा। डिपेंड करता है आप लोग का सिस्टम कौन सा है, उसी के लिहाज से ब्रेकर रिले वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, काम आप लोग देख सकते हैं कि डक्ट पट्टी के अंदर टोटली सारा ये ऊपर तक गया है, वहाँ से वायर ऊपर चली गई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप लगाया गया है। ये जितना भी फिनिशिंग का काम होता है ये सारा डिपेंड करता है कस्टमर किस तरह का काम करवाना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।